दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों बार बार उसी विषय पर मैं इसलिए आ रहा हूं कि आपको इस बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है। बार बार देश में यह बताया जा रहा है कि राहुल गांधी पर की गई कार्रवाई प्रतिशोध की भावना से की गई है और यह प्रतिशोध, यह बदले की भावना भारतीय जनता पार्टी मन में रखकर कार्रवाई कर रही है। राहुल गांधी भी इसके बारे में बोल रहे हैं, कांग्रेस का हर एक नेता इसके बारे में बात कर रहा है और कांग्रेस से भी बढ़ चढ़कर बात कर रहे हैं यहां के कुछ पत्रकार। बड़ा गुस्सा आता है पत्रकारों को जब मैं उनकी बात कहता हूं, तब गुस्सा नहीं आता है जब राहुल पत्रकारों के ऊपर बात करते हैं। न जाने क्या क्या कहा राहुल ने पत्रकारों को, शायद आपने वो सुना भी होगा और सुनना चाहते हैं तो मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि राहुल पत्रकार के बारे में क्या कहते हैं। सुन लीजिए। राहुल जी जो जजमेंट आया उसको लेकर बीजेपी ने उसको किया है कि आपने ओबीसी का अपमान किया। पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपने ओबीसी का अपमान किया था। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? देखो मुस्कुरा रहे हैं। घूम घाम मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल के बोलो। देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी, हाँ तो प्लीज इफ यू वांट टू वर्क फॉर द बीजेपी देन ब्रिंग अ बीजेपी फ्लैग सिंबल हियर एंड पुट इट ऑन योर चेस्ट, देन आई विल आंसर यू द सेम वे आई आंसर देम। डोंट प्रिटेंड टू बी अ प्रेसमैन। सुना आपने? जब राहुल कहते हैं तो आपको गुस्सा नहीं आता है और ये प्रेस काउंसिल ने जब इसको कह दिया कि अब तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, तब जाके पत्रकारों को समझ आने लगा है कि कुछ ना कुछ तो राहुल ने गलत कह दिया है। चलो वो छोड़ दीजिए, राहुल क्या कहते हैं इसके ऊपर बहुत ध्यान नहीं देता मैं। लेकिन महाराष्ट्र के कुछ लिब्रांडो विचारवंत जो विद्वान है, जहां विद्या है ही नहीं, ऐसे विद्वान हैं, ऐसे कुछ लोग बड़ा ही विलाप कर रहे हैं, छाती पीट पीट कर रो रहे हैं। शायद इन विद्वानों को ऐसे लगता है कि हम जैसे कुछ राष्ट्रीय विचार वाले पत्रकारों को अंग्रेजी आती ही नहीं या हम अंग्रेजी समझ ही नहीं पाते हैं, इसीलिए हमें कुछ समझ में नहीं आता है। एक बात क्लियर कर दूं कि जो भी कुछ राहुल के साथ हुआ है वो गलत नहीं हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। एक कानून जानने वाले जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, ऐसे वकील और जो कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता भी है, वो कपिल सिब्बल खुद अंग्रेजी में कह रहे हैं। तो सुन लीजिए कपिल सिब्बल की जुबानी राहुल के बारे में वो क्या कहते हैं। No, I haven't read the order. I don't know what the order says. If it only suspends the sentence, that's not enough. Yes. There has to be a suspension or a stay of conviction. Right. It's only when the stay of conviction can he continue to be a member of parliament? Right. So there's a lot of buzz and murmur, from the other side, suggesting that Rahul can be disqualified now. At this moment, since you do not have that order stayed, Rahul is... No, there's no question of can be. The law states so. That he can be disqualified. Not can be. The law states that the moment you are convicted in any offense for 2 years, then your seat will stand. Your seat will be vacant. So then explain this to us, sir. The Lok Sabha Secretariat has to move, or does this happen automatically? The law requires it. Naturally, the speaker will move. Okay. सुना? कपिल सिब्बल क्लियरली बोल रहे हैं कि मे बी का कोई चांस है नहीं। सजा को स्थगित करने का मतलब उसके ऊपर दिए गए निर्णय को स्थगित किया है, ऐसे नहीं होता है। मतलब सजा सुनाई गई है, बस सजा भोगने का कालावधि कुछ और समय के लिए आगे धकेला गया है। अगर यह सजा रद्द भी हो जाती है तो फिर से राहुल सांसद बन सकते हैं। निर्णय देती है कोर्ट और जिम्मेदार होती है बीजेपी। राहुल गांधी को सजा सुनाने के बाद अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा, यह सर्वविदित सत्य वही बता रहे हैं कपिल सिब्बल और लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से काम कर रही है।
और यहाँ के असीम ज्ञान वाले, बहुत ही असीम ज्ञान रखने वाले, ऐसे मीडिया के सामने आने का उल्लास मन में उमड़ उमड़ कर आने वाले कुछ कानून के प्रवीण लोग होते हैं जिनको लगता है कि हम ही सच कह रहे हैं। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, ये प्रतिज्ञा उनको मैंने जो भी कहा है सच ही कहा है ऐसे लगती है। ये जो भी कोई प्रवीण व्यक्ति है, जो भी कोई असीम ज्ञान वाले व्यक्ति है, जिनको कैमरा के सामने आने का उल्लास सदैव रहता है, उन व्यक्तियों के लिए ये कपिल सिब्बल का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मुझ जैसे अज्ञानी को अंग्रेजी नहीं समझती है, लेकिन आप लोग तो ज्ञानी हैं, आप लोग तो समझ गए होंगे कि राहुल के बारे में असल में क्या हो रहा है। राहुल को शहीद करने का प्रयत्न हो रहा है, और यही एक राहुल है जो बार बार इन्हीं पत्रकारों की इज्जत निकालते रहता है। वो आपने देखा है ना, राहुल ने क्या कहा था, वो क्या नाम है उनका, भूल जाता हूं, राजदीप सरदेसाई के लिए क्या कहा था, सुनना है आपको, सुन लीजिए जरा। I have only one step, and that step is to fight for the truth in this country and to defend the democratic nature of this country that is under brute. Please let me finish, Rajdeep, unless you want to answer it for me. You do that also sometimes. Yeah. So ये हर पत्रकार की इज्जत निकालते हैं, ये राजदीप सरदेसाई की इज्जत निकालते हैं, इनके बारे में कपिल सिब्बल सच बताते हैं, फिर भी इन लोगों को लगता है कि हम ही असल में सही बात कर रहे हैं। तो आपके ज्ञान को नमन करते हुए मैं अपने प्रेक्षकों को विनती करता हूं, ना भाइयों ना, ये ना तो प्रतिशोध है, ना बदले की भावना है तो बस जो कानून बनाया गया है, जिसे राहुल ने बनने दिया था, रहने दिया था, बदलने नहीं दिया था, बस उसी का नतीजा है ये। नमस्ते।